हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ा है और 3 एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, फॉर्मूला समझे हैं, इसके स्टेप समझे हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक 5th टॉपिक जो है नेचर ऑफ रूट्स है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। रूट्स के नेचर के बारे में बताया जा रहा है, उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो उसके बारे में समझते हैं। इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट रूट ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। यदि ये 0 है, ग्रेटर देन 0 है, 0 भी नहीं, इक्वल टू 0 भी नहीं, इक्वल टू 0 पे देखिए एग्जाम्पल में आपने देखा होगा इक्वल टू 0 होने पे रिपीटेड रूट आ रहा था, तो क्योंकि ये टर्म खत्म हो जाता है, माइनस बी बाई 2a, रूट क्या होगा माइनस बी बाई 2a 2 बार, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, हाइस्ट पावर 2 है, तो फिर 2 रियल रूट होंगे। तो यदि माइनस बी बाई 2a 2 रूट, सेम रूट, रिपीटेड रूट। तो पहला कंडीशन ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ले लीजिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे। माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक ये रूट होगा, और एक माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये दोनों डिफरेंट रूट हैं। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों रियल रूट हैं और डिफरेंट है, यही नेचर है। जो टॉपिक है रूट्स का नेचर बताना है। नेचर बताने का मतलब क्या है, वो रियल है, सेम है, रिपीटेड है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, कि नो रियल है। नो रियल का मतलब इमेजिनरी, जो आप 11th में पढ़ेंगे। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 11th में भी वहाँ दिया है, इमेजिनरी रूट के बारे में 11th में पढ़ना है आपको, और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नेचर रूट का मतलब समझ में आ गया है। रूट्स कैसा है, रियल है कि नो रियल है, सेम है कि डिफरेंट है, रिपीटेड है कि डिस्टेंट है, ये समझना है हमें। फर्स्ट केस समझ में आ गया। आपको डिफरेंट रूट रियल रूट कब मिलेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, जब इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाता है, सेकेंड टर्म सी माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी बाई 2a 2 बार आ रहा है, तो रूट जो है इक्वेशन का दोनों ही माइनस बी बाई 2 सेम है और रिपीटेड है। ठीक है, देयरफॉर वी से दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रियल रूट इन दिस केस, हैज़ 2 इक्वल रूट रियल रूट इन दिस केस। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो तो 2 इक्वल रूट आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जब ये निगेटिव हो जाए, दिस इज़ नो रियल नंबर। यदि निगेटिव हो जाने पे इसका आप स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करते, तो कोई रियल रूट नहीं मिलेगा हमें, रियल नंबर। देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मतलब ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो किसी भी रियल नंबर, ये निगेटिव हो गया, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हमेशा होगा, और ये क्या है, नेगेटिव। तो इसलिए ये लिखा है देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट्स फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस केस। तो तीसरे केस में जब नेगेटिव हो जाएगा तो हमें देयर नो रियल रूट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स और नॉट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हमें ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 का रियल रूट है या नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यदि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो आपको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या फाइंड करना है,
बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, साइड बुक में आपको मिलेगा कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, तो डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर ले लिया गया है डी। समझ में आ गया। तो रूट कैसा होगा ये डिसाइड कौन करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसको समराइज करके यहाँ लिखा गया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिफरेंट रियल रूट होंगे जब इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, तो 2 डिफरेंट रियल रूट होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 इक्वल रियल रूट होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होंगे। यहाँ इमेजिनरी शब्द नहीं लिखा गया है क्योंकि ये 11th में मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and hence find the nature of roots। और रूट्स का नेचर भी बताए, नेचर का बता दिया मैंने, रियल है कि नॉन रियल है ये बताना है, और सेम है कि डिफरेंट है ये बताना है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 3। देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट कीजिए, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 16, ये हो गया 24, माइनस करेंगे -8 आया, नेगेटिव आ गया। द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, समझ में आ गया होगा। Example number 17, pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर है, उसके बाउंड्री पे एक पॉइंट पे एक पोल को सीधा गढ़ा गया है। ठीक है, इन सच वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। ठीक है, इस तरह से उसे इरेक्ट किया गया है। ठीक है, वहाँ पे लगाया गया है कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। डायमेट्रिकली अपोजिट क्या होता है, एक डायमीटर बना लीजिए, दोनों एंड पे 2 गेट हैं। देखिए जो फिगर में दिख रहा होगा, ये डायमीटर ए बी है, इसके एक एंड पे एक गेट है, दूसरे एंड पे दूसरा गेट है। तो बोला है डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इसके बीच का जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस 7 मीटर है। पी का बी से डिस्टेंस, पी का ए से डिस्टेंस, वो कितना है 7 मीटर। डिफरेंस कितना है 7 मीटर, और डायमीटर है 13 मीटर। इफ़ क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, यदि ऐसा पॉसिबल है, इफ़ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड बी पोल बी इरेक्टेड, किस डिस्टेंस में दोनों गेट से इसे इरेक्ट करना है, वहाँ लगाना है पॉइंट पी पे। ठीक है, समझ में आया ना। तो मान लीजिए फिगर गिवन है, सर्कुलर पार्क है, इसका एक डायमीटर ए बी है, दोनों एंड पे गेट है, एक पॉइंट पी पे एक पोल है, पोल लगाना है जिसका डिस्टेंस इसके गेट से कितना है, डिस्टेंस का डिफरेंस 7 है, मतलब ए पी और बी पी का डिफरेंस। अब बड़ा कौन सा ये नहीं पता, मान लेते ए पी बड़ा है तो ए पी माइनस बी पी कितना होगा 7। और यदि ऐसा पॉसिबल है तो इसका क्या मीनिंग है, वर्ड प्रॉब्लम में तो आपको बोलेगा नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम में नहीं कहता कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम में कह देगा इज इट पॉसिबल टू डू सो, ऐसा पॉसिबल है, तो इसका अर्थ ये है, इसका मीनिंग ये है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो गया वही कर दिए इट इज नॉट पॉसिबल।
समझ में आया? इस मीनिंग, इस वर्ड का क्या मतलब है सेंटेंस का, इज इट पॉसिबल टू डू सो। आप डिस्क्रिमिनेंट, आप इक्वेशन बनाइए, क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, b² - 4ac वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं हो गया तो आप कहिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इफ़ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड बी पुल, तो AP और BB की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ कर लिया गया। लेट P बी द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल, P जो है हमारा रिक्वायर्ड लोकेशन है। डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द गेट B, इससे x मान लिया गया है, डिफरेंस 7 दिया था, Tx माना गया है PB को, तो AP कितना हो गया x+7 तो BP = x मीटर। नाउ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गेट AP - BP। ठीक है, AP - BP या BP - AP, दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, AP - BP या अभी बड़ा छोटा कौन है नहीं जानते हम। ठीक है, किसी एक कंडीशन को आप ले लीजिए बड़ा, BP को छोटा मान लिया गया, AP को बड़ा मान लिया गया है, तो ये हो गया x+7। क्योंकि हमें सिचुएशन नहीं पता बड़ा कौन सा छोटा हो कौन सा है, तो ये सॉल्व करेंगे x की वैल्यू, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ये कंडीशन हमने मान लिया दोनों में से, AP - BP वाला, AP बड़ा है तो AP की वैल्यू x+7 मीटर। ठीक है, तो हाँ एक चीज़ और यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, एक और बात यहाँ समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। AB डायमीटर हो गया, APB एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, सेमी सर्कल में। एंगल P कहाँ बन रहा है, सेमी सर्कल में, इसके बाउंड्री पे। तो ये आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, और कोई भी ट्रायंगल जो है सेमी सर्कल में दी ड्रॉ हो रहा है विथ इट्स डायमीटर, देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल P इज 90 डिग्री। हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। एक थ्योरम सर्कल का लगेगा, एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। AB हो गया 13 मीटर, AB इज डायमीटर है, तो एंगल APB 90 डिग्री। वाई मतलब वो थ्योरम आपको लिखना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल बाई इट्स डायमीटर इज राइट एंगल 90 डिग्री। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल APB में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिए। AP² PB² = AB²। ठीक है, PB x है, AP 1 + n² AB की वैल्यू 13 है, इसका स्क्वायर खोलिए, x² + 2AB मतलब 14x, 7 49 x² 2x हो गया, 14x 169 - 49 करेंगे -120 स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। अब 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, x² + 7x - 60 = 0। 2 को 0 से डिवाइड कर दीजिए, 0/2 इज 0। ये सब स्टेप नहीं लिखा, आप करिएगा। और हो गया ये। ठीक है, सो डिस्टेंस x ऑफ द पोल फ्रॉम गेट B सेटिस्फाई द इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। इट वुड बी पॉसिबल टू प्लेस अ पोल इफ दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके रियल रूट होंगे। टू सेट इफ दिस इज सो और नॉट, लेट अस कंसिडर इट्स डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट D = B² - 4AC। हाँ, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 120 + A = 0 करिए। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 7 और C की वैल्यू -60 लिखिए। फिर B² - 4AC में पुट करिए, 7² 49 -4 × 1 -60, तो ये हो गया 289 > 0 है। हाँ, तो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे आपको, 2 अलग अलग रियल रूट मिलेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट एंड इट इज़ पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क। इस तरह से आप सिचुएशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। कोई भी सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 7x - 60 = 0 हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करिए, x² - b + (b² - 4ac/2a -b, b की वैल्यू 7, b² - 4 is 289, किसका स्क्वायर है 17 का, बाई 2 × a की वैल्यू 1 है, 2 × 1 = 2। पॉजिटिव लेंगे 17,
17 माइनस 7 10/2 इज 5, एक्स की वैल्यू 5 हो गई। और -17 लेंगे, -7 -17 ये हो गया कितना 24/2 -12। एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द गेट बी। ठीक है, ये पी बी है, पी बी को ही हमने एक्स माना था। डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। दिस मस्ट बी पॉजिटिव, तो एक्स -12 विल हैव टू बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर कर लीजिए। एक्स इक्वल टू 5 और द पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द गेट बी एंड 12 मीटर। ठीक है, 7 एक्स प्लस 7 था, ए से इसका डिस्टेंस 7 का डिफरेंस है ना, एक 5 मीटर डिस्टेंस हो गया गेट बी से, गेट ए से 12 मीटर, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7 मीटर। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। ठीक है, इसका रूट्स का नेचर बताना है। फाइंड देम इफ़ दे आर रियल, रियल होगा तो फाइंड कीजिए। तो ax² bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, कंपेयर करिए, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1/3। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac -2 स्क्वायर -4 × 3 × 1/3, 3 कैंसिल, 4 - 4 = 0, 0 हो गया। तो कैसे मिलेंगे रूट, 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रियल रूट क्या मिलेंगे। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। रूट्स क्या हो गया, -b/2a -b/2a, क्या रूट होंगे, -b/2a -b/2a -b2 और a की वैल्यू 3, 3 × 2 = 6, 2/6 2/6 1/3 1/3। ठीक है, तो नेचर हो गया। पहले तो क्या फाइंड करना था, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, सेकेंड आंसर नेचर ऑफ रूट्स 2 इक्वल रियल रूट्स, और इसका रूट फिर फाइंड करना है। 3 पार्ट में क्वेश्चन है, और तीसरा रूट क्या है 1/3 1/3। ठीक है, तो यहाँ तक एग्जाम्पल और नेचर ऑफ रूट जो टॉपिक था 5th टॉपिक वो पूरा हो गया। अब हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम एक्सरसाइज 4.4 इसको सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन गिवन है।